पैसेंजर ट्रेन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, मैंने आपको कहा था हमेशा इसमें दो चीजें होगी, एक है एक्सप्रेस ट्रेन और एक है पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड अगर आपने x ले ली, एक्सप्रेस की 10 किलोमीटर पर आवर 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को मैंने ले लिया x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ योर एक्सप्रेस ट्रेन इज x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आपके पास है 132 दोनों ही केसेस में, तो इसका टाइम कितना होगा 132 अपॉन x प्लस 11 और यहाँ टाइम होगा 132 अपॉन x। नेक्स्ट इट सेज it takes 1 hour less. Express train takes 1 hour less. तो -1 एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कम है। किससे कम है? इस वाले टाइम से। एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कम है पैसेंजर ट्रेन से। तो मैं क्या ये लिख सकती हूँ एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कम है पैसेंजर ट्रेन से? ये लिख सकती हूँ। कितना कम है? ये ऑलरेडी कम है, तो एक्सप्रेस ट्रेन में 1 आवर ऐड करेंगे तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम आएगा। यस और नो? समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब है हमारा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। एग्जाम्पल 15 में हमेशा आपको लेनी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट। इस केस में आपको बोट की स्पीड दी हुई है, वो है 18 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम की स्पीड को आपने सपोज कर लिया और वो हो गई x किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अब हम लिखेंगे स्पीड अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स और डाउनस्ट्रीम लिख देंगे 18 प्लस एक्स। फिर आप दोनों का टाइम निकाल लोगे। टाइम अपस्ट्रीम क्या हो गया? डिस्टेंस आपका है 24 किलोमीटर। इफ यू रीड द क्वेश्चन इट विल बी 24 किलोमीटर। 24 अपॉन 18 माइनस एक्स। डाउनस्ट्रीम टाइम हो जाएगा 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। टाइम डाउनस्ट्रीम और टाइम अपस्ट्रीम में ज्यादा कौन सा टाइम होगा? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम टाइम बड़ा है। अपस्ट्रीम टाइम बड़ा नंबर है, जैसे कि ये 8 है और ये 6 है, ऐसे नंबर सपोज कर लो। इन केस यू स्टिल फाइंड डिफिकल्टी, तो ये क्या है? अपस्ट्रीम टाइम ज्यादा है। अगर बड़ा नंबर है तो अपस्ट्रीम टाइम निकालने के लिए डाउनस्ट्रीम में कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा लिखा हुआ है 1 आवर मोर। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल लिया था कि बड़ा होना कितना है, ये नहीं कि मैंने एग्जैक्ट लिया कि 1 आवर ज्यादा है। ये सिर्फ नंबर्स लिए हैं कि अगर हमने बड़ा कहा है उसको तो उसमें ऐड करना होगा दूसरे टाइम में, सो दैट वी गेट दिस टाइम। 8 को लाने के लिए 6 में कुछ ऐड करना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो टाइम अपस्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम डाउनस्ट्रीम प्लस 1। सो दिस विल बी माय फाइनल इक्वेशन, जिसे हम सॉल्व करेंगे। 24 अपॉन 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 24 अपॉन 18 प्लस एक्स प्लस 1। इतना क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व करना है, जैसे मर्जी आप करो। हाँ, एलसीएम भी ले सकते हैं। 24 तुम सिर्फ काम करने के लिए मत करके आओ कि सिर्फ नोटबुक मैंने काली की है, बस इनसे भर के ला दिया और दिखा दिया, और ये तुमने वही किया है, सिर्फ नोट किया है। तुम उसको समझा होता तो ये प्रॉब्लम ही ना आती। तुम्हें पता ही नहीं क्वेश्चन कौन सा तुमने सॉल्व किया कौन सा नहीं किया। सॉरी, नॉट दिस वन बट द अदर नंबर। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 24x, हाँ तो प्लस कर देंगे ना बच्चे। अब ठीक है? तो फाइन क्या? अब तो ठीक है ना बच्चा, है ना? तो ये आ जाएगा x² प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। दिस इज वन इक्वेशन दैट वी नीड टू सॉल्व टू गेट द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल ऐसे भी कर।
हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, इसमें से एक्सरसाइज में से कुछ रहता था? एग्जाम्पल नंबर 14 ये कर लिया था। एग्जाम्पल 14 बिगनिंग है सम स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इतना क्लियर हो गया बच्चे सबको? आप समझ में आ गया? आज के होमवर्क में भी ये 4 क्वेश्चंस प्लस 2-3 क्वेश्चंस और दूंगी जो करने हैं। हाँ, कौन सा कंजक्टिव नंबर वाला था? नंबर तो कुछ होगा ना, तुम्हें क्लास के बाद में समझा देती हूँ। फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ स्क्वायर्स इज 365। हाँ, तो एक हो गया x, हाँ तो x की वैल्यू 13 आ गई, x की वैल्यू -14, वो डिवाइड हो गया बेटा, यहाँ जाकर 0 हो गया। चलो अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल 14, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। तो ऐसे क्वेश्चंस ना अभी तक आप बहुत कर चुके हो। जब भी हमने स्टेटमेंट्स 1 सॉल्व किए हैं तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आप काफी कर चुके हो। तो इसमें भी अब हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है। x² + 1/x इज इक्वल टू 3/1। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x² + 1 इज इक्वल टू 3x, और फिर x² + 1 - 3x इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है x² - 3x + 1 इक्वल टू 0। तो क्या ये फैक्टराइज हो सकता है? तो अब इसमें हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? फॉर्मूला मेथड। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 1। पहले d निकालेंगे, b² - 4ac -3 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 1, 9 - 4 किसके इक्वल आता है? 5। फिर x निकालेंगे, -b ± स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a माइनस ऑफ -3 ± स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाय 2 × 1, 3 ± स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाय 2। तो एक बार माइनस में आंसर लिखना है, एक बार प्लस में। 3 + √5/2, 3 - √5/2। ये है फॉर्मूला मेथड। इसको कहते हैं फॉर्मूला मेथड। समझ में आ गई? ये आपको याद करना है। पहले हम d निकालते हैं, उसके बाद फिर x की वैल्यू, जस्ट पुटिंग इन द वैल्यूज ऑफ x 0 नहीं होता, x की वैल्यू ये हमारे पास आ गई 3 + √5/2, 3 - √5/2। ये आ गई 2 रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। पहले हम d निकालते हैं, फिर उसके बाद हम x निकालते हैं यूजिंग दिस d। x इज इक्वल टू -b ± स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a। इतना क्लियर हो गया? अब ऐसे ही है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, 1/x -1/x - 2 इज इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 0 and 2। अगेन इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है। x - 2 - x अपॉन x इंटू x - 2 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया। -2 इज इक्वल टू 3 × x² - 2x, so 3x² प्लस -6x + 2। ये आ गया ना?
हमारी इक्वेशन बनती है 3x² - 6x + 2 = 0। इसको हमें क्या करना है अब, फैक्टराइज। तो देखोगे क्या इसके फैक्टर्स निकलते हैं, 2 नंबर्स जिनका सम है -6 और प्रोडक्ट क्या है 6। तो 6 के 2 फैक्टर्स जिनका सम 6 हो, नॉट पॉसिबल बाय माय सिंपल स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। a3, b की वैल्यू क्या है -6, c की वैल्यू क्या है 2। तो हम पहले d निकालते हैं, b² - 4ac। तो ये मेरे पास आ जाएगा -6 का स्क्वायर -4 × 3 × 2। समझ में आ गया, 36 - 24 which is equal to 12. Then you will find x minus b plus minus square root of d by 2a minus of -6 plus minus square root of 12 by 2 × 3. इतना क्लियर हो गया। तो यहां से आ गया x = 6 प्लस माइनस √12 बाय 2 3 6। तो इसमें हमें क्या करना है, क्यों कट होंगे, प्लस करने के लिए भी ये हमारा सिंगल नंबर नहीं है, इसको अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगी, 12 को फैक्टराइज करूंगी, 2 × 2 × 3। जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो इस स्क्वायर रूट से 2 बाहर आ जाएगा और √3 अंदर रह जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो 6 प्लस माइनस 2 √3 by 6, ये तो हमें पता है ना। तो यहां से विल टेक 2 कॉमन, 3 प्लस माइनस √3 by 6। तो ये कैंसिल हो गया, 3 प्लस माइनस √3 by 3। एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में। 3 प्लस √3 by 3, 3 माइनस √3 by 3। सक्षम क्यों नहीं आया आज? 3 प्लस √3 by 3, 3 माइनस √3 by 3। तो ये होती है कुछ इक्वेशंस, ऐसे ही आपकी दी हुई है एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। सेकंड करवा दिया था, हाँ फर्स्ट पार्ट करो, सेकंड पार्ट भी एक बार रिवाइज कर लो, कि कल जल्दी में करवाया था पर हो गया था, है ना। ये आता है, ये तुमने होमवर्क में नहीं किया हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। हाँ जी, इनकम्प्लीट होमवर्क है ना। तो यहाँ पर भी आप एलसीएम लोगे, x² - 1 by x = 3, x² - 1 = 3x, x² - 3x - 1 = 0। a = 1, b = -3, c = -1। पहले d निकालेंगे कैसे, b² - 4ac। तो -3 का स्क्वायर -4 × 1 × -1, 9 प्लस 4, d कितना आ जाएगा 13। x निकालोगे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d
by 2a minus of minus 3 plus minus square root of 13 by 2 into 1. तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 by 2. तो एक x की वैल्यू हो गई 3 प्लस रूट 13 by 2, 3 माइनस रूट 13 by 2. क्लियर हो गया? जब तक आपका स्क्वायर रूट में कॉम्पोजिट नंबर है, आप उसे फैक्टराइज करके देखोगे कि क्या हमारे स्क्वायर रूट से कुछ बाहर आता है, तब तक तो ठीक है. लेकिन मान लो अगर ये होता, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग 3 प्लस माइनस रूट 26 by 2, तब क्या होता? 26 का कुछ बाहर निकल सकता है? 26 को फैक्टराइज करो, क्या होता है? 13 2 जा 13 into 2, 13 ना 13 हमारा परफेक्ट स्क्वायर कोई है नंबर ऐसा ना 2. तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको यही छोड़ दोगे. समझ में आ गया? हमारा स्क्वायर रूट से जरूरी नहीं है कि हर एक नंबर हमें बाहर निकालना है. दैट विल ऑल डिपेंड हमारा नंबर क्या दिया हुआ. तो आप नंबर को फैक्टराइज करोगे. पिछले केस में इट वाज 12 जो कि फैक्टराइज हो गया था, और हमने देखा कि इसमें से ये 2 बाहर स्क्वायर रूट से आ सकता है. तो हमें इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना ही है. नहीं लिखोगे तो जो कहते हैं ना कि मैम मार्क्स कटेंगे, हाँ जी बिल्कुल मार्क्स कटेंगे, आपको लिखना ही पड़ेगा. ठीक है? अब ऐसे ही यहाँ पर ये 13 दिया हुआ है, और अगर 26 में दिया होगा तो स्क्वायर रूट से बाहर आता ही नहीं है. आपको ऐसे ही छोड़ना होगा, आप इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते. इसका फर्दर सोल्यूशन क्या है कि आपको रूट 13 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इसे सॉल्व करो. रूट 13 की वैल्यू को आप अप्रोक्सीमेट करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, उसके बाद अगर वो भी कहा हुआ है तो, अदरवाइज नहीं. अदरवाइज आपका सीबीएसई कहता है कि इतना ही कर दो काफी. राइट? बस इसको 2 बार में स्प्लिट करके आना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में. इतना क्लियर हो गया हमें? चलो अब लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रही हूँ ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, हाफ एक्स स्क्वायर माइनस रूट 11x प्लस 1 इक्वल टू 0. हाँ जी, तो पहले हमारा क्या बनता है इसमें, विल टेक द एलसीएम. एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 11x प्लस 2 इक्वल टू 0. ठीक है? तो यहाँ पर मुझे पता है मैं इसे फैक्टराइज नहीं कर पा रही हूँ, तो हम क्या लेंगे इसको फॉर्मूला मेथड से. a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या है माइनस 2 रूट 11, c की वैल्यू क्या है 2. तो हमारा d क्या होता है इसमें, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2 रूट 11 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2. 2 रूट 11 का स्क्वायर कितना होगा 44. 44 माइनस 8 कितना हो गया 36. अब x के लिए सॉल्व करेंगे, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a माइनस ऑफ माइनस 2 रूट 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 बाय 2 इंटू 1. 2 रूट 11 प्लस माइनस इस 36 का क्या बन सकता है 6 अपॉन 2. अब ये नहीं है 2 काट दिया हमने, हमें पहले क्या करना है कॉमन लेना है. तो हम ऊपर वाली टर्म से 2 कॉमन लेंगे, तो रूट 11 प्लस माइनस कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, सो इट बिकम्स रूट 11 प्लस 3 रूट 11 माइनस 3. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी मैम एलसीएम के बिना जो एलसीएम आपने कर दिया ना एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 11 एक्स प्लस 2, उसके बिना करके ज्यादा जल्दी आ गया सेम आंसर, वो ठीक है ना? जरूरी तो नहीं?
मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो कभी कभी फ्रैक्शंस आपको हैंडल करनी इजी रहती है, तो अगर आप उसके बिना भी कर रहे हो कर लो। ओके समझ में आ गया इतना? चलो नेक्स्ट लिखो। इतना सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट, x plus 3 into x minus 1 is equal to 3 into x minus 1 by 3. x plus 3 into x minus 1. Solve the given quadratic equation. तो इसमें लगता है इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दो लीनियर टर्म्स दिख रही हैं, दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है हमें, एक नंबर और एक टर्म, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, समझ में आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई किया मैंने, मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई करो, पहले 3x आएगा फिर माइनस x होगा माइनस 3, तो प्लस 3 माइनस x प्लस 2x हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम कैन आई लीव? हाँ मैम मेरा टूर्नामेंट का टाइम है। हाँ ठीक है। थैंक यू मैम। एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? इक्वेशन है सिंपल, आपकी प्रीवियस किसी बोर्ड में, अभी आपके वाले नॉर्थ जोन के पेपर में नहीं हो पर किसी एक जोन में इक्वेशन आया हुआ है। जो मर्जी निकालो, इसमें आप क्या फैक्टराइज कर सकते हो, क्या फैक्टर्स होंगे, -2 एंड +1, फैक्टराइज भी हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर फॉर्मूला भी लगाओगे तो वो भी सेम आंसर देगा, कोई फर्क नहीं आएगा आंसर में। x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू है -1, x की वैल्यू है 2। समझ में आ गया? और दोनों ही वैल्यूज रहेंगी, हमें वो वैल्यू नहीं लेनी जिससे हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाए, लेकिन यहाँ पर x डिनोमिनेटर में है ही नहीं है ना। और हर गुंजे तुम पूछ रही थी कैसे मल्टीप्लाई किया, आपने एक रूल पढ़ा हुआ है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, उसे आप लिखते हो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो a क्या है इसमें +3, b क्या है -1, तो +3 -1 कितना हो गया +2x, ठीक हो गया। +3 इंटू -1 इज इक्वल टू माइनस। समझ में आ गया? अगर ये 2x 3x दिया होता ना तब हमें मुश्किल आती है, तब हम डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगाते, लेकिन जहां पर मुझे पता है कि x का कोएफिशिएंट 1 है दोनों में, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अगर इसके बाद ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो, इसलिए ये सबने, है ना, सॉल्व हो गया। आपके ना क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चंस नहीं मुश्किल होंगे, सिर्फ इनकी कैलकुलेशंस होंगी जो हमें समझ नहीं आएंगी। क्या करेंगे इसमें आप, एलसीएम, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या बन जाएगी, इट विल बी x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, 4 अपॉन एक्स प्लस 4। समझ में आ गया? क्लियर? इसके बाद खुद करो कैलकुलेशंस, मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे 3x आ गया ना, अब यहाँ पर मैं नहीं फॉर्मूला लगाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12x प्लस 16, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, तो ये 4x 12x कैंसिल हो गया। तो अब मुझे x स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है, तो मैं ये सारी टर्म्स यहाँ लेकर आ रही हूँ, x स्क्वायर
-4x प्लस 8 -16 इक्वल टू 0। ठीक हो गया, एक्स स्क्वायर -4x, ठीक, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -4x -8 इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनेंगे? नहीं बने तो हम क्या लगाएंगे इसमें? फॉर्मूला में, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ से। समझ में आ गया इतना? क्या होगा? तो अब हम, ठीक है, ये इक्वेशन सबकी यहाँ तक आ गई है ना? आशवी क्या हो गया? एक्स स्क्वायर -4x -8 इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू -8। आपने पूछा वो मैम से क्वेश्चन x इक्वल टू 1 क्यों नहीं दिया? तो पहले d निकालोगे, b स्क्वायर -4ac, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -8, 16 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 48। फिर x की वैल्यू निकालोगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a, माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48 बाय 2 इंटू 1, 4 प्लस माइनस। अब 48 को जब आप सॉल्व करते हो तो क्या होता है? 16 इंटू 3, तो 16 का 4 बाहर आ गया, √3 अंदर रह गया, डिवाइड बाय 2। ऊपर क्या कॉमन निकालोगे? 2 कॉमन निकाला, 2 प्लस माइनस 2√3 डिवाइड बाय 2, ये कैंसिल हो गया, तो एक रूट हमारे पास आ गई, 2 प्लस 2√3, 2 माइनस 2। कल सैटरडे है, मंडे को तो आपका टेस्ट है ना? बताया तो था। हाँ, इसका भी रखूंगी। इन बिटवीन वीक में एक और टेस्ट रखूंगी। मंडे से टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, इन बिटवीन अब हफ्ते में 2 टेस्ट हुआ करेंगे जब तक हमारे क्लासेस अटेंड होगा, ठीक है ना? 10 से छुट्टी है, 10 को तो आ जाओ, 10 को छुट्टी चाहिए, 10 को छुट्टी, 12 डेज की छुट्टी होगी मुझसे, नहीं 11 डेज। मैं तो हफ्ते कहा था, इन्होंने कहा है 10 10, मैं तो कह रही हूँ हफ्ता लो, मैं तो मानी। समझ में आ गई हमें? अब नेक्स्ट ऐसे लिखो, if it's like this, x plus 1 upon x plus 3 is equal to 3x plus 2 upon 2x plus 3। पर मंडे को तो आपकी पूरी फुल फ्लेज आपकी क्लास, मतलब वो ये टेस्ट ही है, चैप्टर 3 और चैप्टर 1 का इकट्ठा। हाँ जी बिल्कुल। तो आपकी ना जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी वाली आएंगी, और इसमें एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आएगा ही आएगा, मतलब आता ही है, केवीएम तो एक बार पेपर में डाल देता है सितंबर टेस्ट में, ठीक है? तो इसमें हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, और अगर आपका यही रिकॉर्ड रहा तो जरूर डालेंगे, ठीक है ना? 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पर देखो बच्चे, x 2x आ गया ना, अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9x प्लस 6, तो ये आ जाता है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। हाँ जी, टर्म्स की शिफ्टिंग कहाँ करूं? लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट करूं कि राइट हैंड साइड को? राइट हैंड साइड को शिफ्ट करूं, लेफ्ट को शिफ्ट करके राइट पे लेकर जाओ, क्योंकि ये 2x स्क्वायर है और यहाँ पे 3x स्क्वायर है, हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं बनेगा, तो यहाँ पे 0 लिखा, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस किया, x स्क्वायर, 11x में से 5 माइनस किया, प्लस 6x, प्लस 6 में से 3 माइनस किया, प्लस 3। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। समझ में आ गया? तुमने राइट हैंड साइड को, मैंने कहा था किसको शिफ्ट करेंगे, तुमने कहा राइट हैंड साइड को। सोचा सही था, पर आंसर आपका नहीं।
दिस इज व्हाट हैपेंस जब आप आंसर चॉइसेस भी मार्क करते हो। आप सोचते कुछ हो, क्वेश्चन ने कुछ और पूछा हुआ है, मार्क वो करते हो जो आपने सोचा, वो सोचकर मैंने सही सोचा है ना। हाँ, सब्जेक्टिव ही अच्छा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, फिर से इसके फैक्टर्स नहीं होते तो हम इसे फिर से फॉर्मूला मेथड लगाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, 36 माइनस 12 कितना होता है 24। फिर आप x की वैल्यू निकालोगे माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a, माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d कितना हुआ 24 बाय 2 इंटू 1, माइनस 6 प्लस माइनस 2 रूट 6 बाय 2, माइनस 3 प्लस माइनस रूट 6, 2 कैंसिल कर दिया मैंने। समझ में आ गया? अगर मैंने एक स्टेप मिस किया है तो आपको वो समझ में आया मैंने क्या किया है। मैंने 2 कैंसिल किया है, कॉमन लेकर 2 को खत्म कर दिया, तो एक हमारे पास बना 3 माइनस 3 प्लस रूट 6 माइनस 3 माइनस रूट 6। इतना क्लियर है बच्चा? में समझ में आ गया? ये नेक्स्ट लिखो, ये वर्कशीट आपको मिल जाएगी। x प्लस 1 बाई एक्स टू 1 बाई 20, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 1 बाई 20। टू रूट 6। हाँ, आगे लिखो, इसको सॉल्व करो, कर लोगे ना? हाँ, अब ये 2 1 बाई 20 क्या होगा 41 बाय 20। तो आपका ये बन गया x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 41 बाई 20। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 41 बाई 20। फिर इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया। देखो देखने में लगा था क्वेश्चन पता नहीं क्या है, लेकिन जब सॉल्व करते हो तो फैक्टर्स भी बहुत इजीली बन जाएंगे। 20x स्क्वायर प्लस 20 माइनस 41x इक्वल्स टू 0, 20x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 20 इक्वल टू 0। हाँ जी, इसके फैक्टर्स बनाओ, बनते हैं, लेकिन क्या वो समझ नहीं आता। दिस इज वन स्पेसिफिक केस जहां पर अगर हम फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे ना तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। उसमें भी टाइम लगता है, उसमें भी आपको स्क्वायर रूट निकालनी है, बट इसके फैक्टर्स निकालने कैसे हैं प्लस 1x। तो हमें एक प्रोडक्ट क्या चाहिए 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 400, और सम क्या चाहिए माइनस 41। प्रोडक्ट प्लस में है, इसका मतलब जो दो नंबर्स हम फैक्टर्स में लिखेंगे वो ऐड हो रहे हैं आपस में, दोनों माइनस में हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं, तब जाकर प्रोडक्ट आया प्लस में। तो अगर आप 400 के फैक्टर्स करोगे ना तो 10 इंटू 10 इंटू 4 नहीं होते। सच में कह रही हूँ, ये केस याद ही करना पड़ेगा। 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कर लो वो भी। आप देखो बनते हैं फैक्टर्स 16 एंड 25। फॉर्मूला से करते हो थोड़ा टाइम लगता है कैलकुलेशंस में, कोशिश किया करो आप फैक्टराइज ही करो उसे, बट वो हमारा एक लास्ट रिसोर्स होना चाहिए कि नहीं समझ में आ रहा अब क्या करें, बस करो और मरो वाली सिचुएशन है कि अब टाइम रह गया है और मैं नहीं सोच सकता, बस ये बना। इसमें मैंने 5x कॉमन लिया, 4x माइनस 5, और यहां से 4 कॉमन लिया, 4x माइनस 5, ये माइनस हुआ ना बीच में, 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, 5x माइनस 4 इंटू 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक क्या आ गई है 4/5, और x की एक वैल्यू क्या आएगी 5/4। आपको लिखना होगा 5x माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4/5, x इज इक्वल टू 5/4। समझ में आ गया? ये इक्वेशन ना आपकी एक और जगह यूज होती है, किसी स्टेटमेंट प्रॉब्लम में ये इक्वेशन बन के आती है, वो भी स्पीड वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। स्पेशल केस है उसमें फैक्टराइज इजीली नहीं होता, बस इसको मतलब आफ्टर सम प्रैक्टिसेस सम ट्राइज ये याद ही हो जाता है। इतना क्लियर हो गया हमें?
यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इक्वल टू 0। ये लिखो साथ में, मैं आपका होमवर्क बताती हूँ आपको क्या करना है आज एज होमवर्क। ये जो बच्चे नहीं आ रहे, ये होमवर्क की वजह से नहीं आ रहे। वंशिका तो मुझे पता उसके एग्जाम्स है। अच्छा, वो तो होमवर्क की वजह से नहीं आया, हर्षित को तो पता ही है, वो आएगा 6 बजे, अभी बैठकर होमवर्क कर रहा है, तभी वो उसको भी याद आया होगा, 3:30 बजे उठा होगा जब वो, है ना। चलो करो, इसमें अब क्या करेंगे, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सिंपल है, बट बिकॉज ऑफ √2 एंड एवरीथिंग ना हम कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं कि करेंगे कैसे। आपने ना एक चीज की हुई है पॉलिनोमियल्स में, सम ऑफ जीरोस, तो आपका जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसको भी छोड़ो, है ना। दिस इज सच टाइम विजुअलाइजिंग द क्वेश्चन को आपको एक टाइप समझा रही हूँ कि आप विजुअलाइज कैसे कैसे कर सकते हो। अब उसके बाद एक और चीज देखो, आपने सिर्फ इसको ओपन करना है, मैंने सिर्फ इसको ओपन कर दिया, तो अब क्या इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, कुछ नहीं दिया हुआ उसने, 2 फैक्टर्स पहले ही आपको करके दिए हो। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ने अपने आप ही आपको 2 फैक्टर्स करके दिए हुए हैं, √2 एंड 1। और इस क्वेश्चन को सच में एक बार देखकर कंफ्यूज होकर कहोगे मैम समझ ही नहीं आया कैसे करना है, कुछ नहीं करना था, इसने आपको ऑलरेडी 2 फैक्टर्स करके दिए हुए हैं, है ना। तो देखो इनमें से और इनमें से, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, x माइनस 1, और बच्चे यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस आएगा ना, माइनस है ना यहाँ पर, तो माइनस √2x, ठीक है। फिर मैंने माइनस √2 कॉमन लिया, दोनों कोएफिशिएंट्स में से √2 ले लिए बाहर, अंदर टर्म क्या बन गई, x माइनस 1, तो x माइनस √2 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखो मैंने गलती की थी, मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया था, बट आई रियलाइज पहली चीज ये नहीं सोचने क्वेश्चन गलत है, पहले ये देखो कि क्या मैंने साइन ठीक लिया है, क्योंकि फैक्टराइज तो ये होता ही है। तो आपने यहाँ पर माइनस का साइन चेक करना है, उसके बाद यू प्रोसीड। समझ में आ गया, करते हुए जल्दी में हम स्किप कर देते हैं, लेकिन जब आप इसको कॉमन लेना शुरू करोगे तो ध्यान से लेना कि हमारे वो सेट जो बनता है वो बन भी रहा है कि नहीं। इतना क्लियर हो गया। चलो इसके बाद है 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 इक्वल टू 0। नहीं आएगी, 4 और 2 में एलसीएम किसको लेते हो, 4 को कि 8 को? आज जो क्वेश्चन दे रही हूँ ना वो क्लास में नहीं करवाए हुए, अब जो ओपनली कॉपी करके आते हो ना वो क्लियर हो जाएगा। और जिसने कल वाले क्वेश्चंस नहीं किए थे एक्सप्रेस ट्रेन में, जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में, वो क्वेश्चंस करके आना, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन ये हैं, इसके अलावा एलसीएम लेना बस, और कुछ नहीं, x² का एलसीएम लो, सिर्फ इसमें एलसीएम लेना है आपको। हाँ एलसीएम मैं लिखा, अगर नहीं लिया जा रहा है तो मैं करवा
7। दो तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ही हैं, अगर वो आपको सॉल्व करनी आ जाती है ना स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, तो काफी आसान हो जाता है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, -1/2। मैंने यहाँ पर इसको एलसीएम लिया, एलसीएम ले लिया x स्क्वायर को, तो दिस इज 2, यहाँ से x मल्टीप्लाई होगा -5x, ये 1 है, प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ में आया? एलसीएम लिया x स्क्वायर, तो जिस भी फ्रैक्शन के पास x स्क्वायर है वो वैसे एज इट इज आ जाएगी, जहां पर x है वो x से मल्टीप्लाई होगा, जहां 1 है वो x स्क्वायर से होगा। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ गया 2x स्क्वायर -5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बताओ ये क्वेश्चन कितना मुश्किल है हमारे लिए सॉल्व करना। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन हमें आ सकता है, आपके सितंबर टेस्ट वगैरह में तो जरूर आ जाएगा। समझ में आ गया? 2 मार्क्स में अगर मुझे देना है ना, बच्चों को कंफ्यूज करना है, या 1 मार्क में देना है, तो आई गो फॉर दीस क्वेश्चंस कि देखो होता तो एक स्टेप में सॉल्व है, इसके बाद इसे फैक्टराइज करना भी मुश्किल नहीं है। लग रहा है मुश्किल फैक्टराइज करना? क्या फैक्टर्स बनेंगे? -4x एंड 1। इसको जल्दी समझ में आ गया? मतलब कितनी जल्दी फैक्टराइज बन रहे होंगे, वो क्रॉस मल्टीप्लाई में खत्म। समझ में आ गया ना? तो 2x कॉमन लिया, x -2 -1 कॉमन लिया, x -2 इक्वल टू 0, तो 2x -1 x -2, 2x -1 x -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 1/2, x की वैल्यू आ गई 2। दूसरा मेथड कौन सा हुआ? तुमने कहीं ना कहीं माइनस बी लिया, माइनस बी का +5 कर दिया, +5, और डी क्या है आपका? +5, तो ये आ गया ना, तो 5 + 3/2, 5 - 3/2, ठीक तो आ गया 8, और 2/2 होगा ना, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखो। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए ना आए आपको मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं कहूंगी बोर्ड डाल सकता है, बिकॉज लास्ट बोर्ड के पेपर में जो अभी होकर चुका है टर्म 2 का पेपर, उसमें बोर्ड ने सच में रिस्क लिया है और वो क्वेश्चंस डाले हैं जो उसने 10 साल में नहीं डाले। लास्ट के 10 इयर्स में जो क्वेश्चन नहीं आए थे ना, बोर्ड बहुत सेफ प्ले करता था, इस बार उसने सेफ प्ले नहीं किया, उसने 1-2 बाउंसेस डाले हैं क्वेश्चन। ठीक हो गया? तो ये क्वेश्चन जो मुझे लगता था कि शायद नहीं आएगा, ये सिर्फ स्कूल वाले डालते हैं, तो ये बोर्ड में आप डाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है 1/a + b + x इज इक्वल टू 1/a + 1/b + 1/x। ऐसे ही, ये तो एक टाइप क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चंस और हैं जो मैं अभी नहीं करवाऊंगी, प्रैक्टिस सेशन में करवाऊंगी, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब तक इसको करना है सॉल्व फॉर x। ठीक है, ये कैसे करते हैं? आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन का क्वेश्चन होता है, हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है ब्रिंग द टर्म्स ऑफ x टुगेदर। x आपका यहाँ पर है और दूसरा x आपका यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इकट्ठा लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेकर आई a + b + x -1/x इज इक्वल टू 1/a + 1/b। इतना क्लियर हो गया? अब क्या करना चाहिए हमें? इसके बाद हम क्या करेंगे? एलसीएम। और कुछ समझ नहीं आ रहा तो आई गो फॉर माय एलसीएम। तो ये आ जाएगा a + b + x इंटू x, यहाँ पर x माइनस, उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया बिकॉज मेरे पास ये 3 टर्म्स थी, इज इक्वल टू a + b/ab। क्लियर हो गया इतना? एलसीएम लिया है दोनों तरफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लिख लो, ये आपको प्रैक्टिस करके ही याद करना होगा, इसका एक ही मेथड है करने का, और मतलब अगर आएगा तो बस ऐसे कॉपी करना है, जैसे √5 वाला क्वेश्चन था, प्रूव √5 इज इरेशनल, प्रूव, वैसा ही है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन भी क्या होती है, यहाँ पर इसको 2a या 2x लिख देते हैं बस, यहाँ पर भी 2a और 2x, तो वो आंसर अकॉर्डिंगली। टेक्निक तो वही है कि √5 की जगह मैंने तुम्हें √3 दे दिया, बात तो वही है। 7 + √3 की जगह मैंने लिख दिया 9 + √5,
करोगे तो वही टेक्निक बस होगा वैसे ही, बस इसको हमें करना क्या है, x की टर्म्स को इकट्ठा लेकर आकर एलसीएम लेना। मैं यहाँ की ब्रैकेट्स ओपन करती हूँ, x माइनस a माइनस b माइनस x अपॉन a प्लस b प्लस x इंटू x इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन ए बी। समझ में आ गया? ये भी स्टेप लिख लो। अब मैंने क्या किया है, सिर्फ अपने न्यूमरेटर को ब्रैकेट्स ओपन कर दी। इस ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद क्या लगता है, ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद क्या हुआ, क्या हो जाएगा, कैंसल, साइन चेंज है इनमें तो ये कैंसिल हो गया। तो ये मेरे पास बन गया माइनस कॉमन लेकर a प्लस बी, और नीचे आता है ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी। जितना क्वेश्चन ये डरावना लगता है ना उतना ही इजी है, फैक्टराइज तो बैठे बैठे ही हो जाएगा। सिर्फ आपको टर्म्स को इकट्ठा करके उन्हें प्लस माइनस एलसीएम अकॉर्डिंगली लेना है। तो ये मैं a प्लस बी और a प्लस बी कैंसिल कर दूं, है ना, यहाँ रह जाएगा -1, यहाँ पे 1, फिर मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाता है एक्स स्क्वायर पहले लिख रही हूँ प्लस ax प्लस bx इज इक्वल टू माइनस ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bx ये टर्म्स लिख दी, और दूसरी जगह में ये -1 और ए बी हुआ माइनस ए बी। कहाँ पर बच्चे, ये पूरा कैंसिल हुआ है बच्चे, ये पूरा टर्म कैंसिल होकर -1 बन गया। तो एक स्टेप आपका ये आ जाता है जिसे मैंने मिस किया है, एंड आई वुड वांट कि आप लोग भी वो उसको विजुलाइज उस तरह से ही कर लो। बट अगर आपको फिर भी मुश्किल आती है तो राइट दिस वन स्टेप, ठीक है ना, -1 लिखकर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अगर आपको वहां पर कंफ्यूजन आता। इतना क्लियर हो गया हमें यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस ए बी को दूसरी साइड ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब बताओ इसको फैक्टर कैसे करने हैं, बने बनाए फैक्टर्स है ना, जैसे कहते हैं ना पकी पकाई खीर सी मिल गई है, वो चीज है। आपको कुछ ए बी में नहीं सोचना कि फैक्टराइज करेंगे, फॉर्मूला मेथड लगाएंगे, आपको सिर्फ ग्रुपिंग करनी है इन दो टर्म्स। The only thing required in this question is to bring the terms together, LCM सही से लो, कटिंग सही से करो, that's it। तो ये हमारा x कॉमन, x प्लस a प्लस b कॉमन, x प्लस a इज इक्वल टू 0, तो x प्लस b इंटू एक्स प्लस a इज इक्वल टू 0, तो x प्लस b इक्वल टू 0 है, x प्लस a इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू आ गई -b और x की वैल्यू आ गई -a, एंड बाय डिफॉल्ट दिस क्वेश्चन विल आल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। ये भी आप होमवर्क में करो। 2 स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है, बाकी सब आपकी नॉर्मल सॉल्व होने वाली क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आराम से बैठकर आज होमवर्क करना है ये, हाँ हाँ जी आज ही करना है, कल दिखाना है मुझे, आज ही करोगे ना, कल क्या ना ट्राई कर लो। आपको अपना नाम हाईलाइट करना है ना, मतलब कहते हैं ना, there was this joke, one of my uncles used to say कि न्यूज़पेपर में नाम आएगा, न्यूज़पेपर में नाम आना बहुत बड़ी बात है। कहते हैं इसमें क्या है ना, मिसिंग हो जाओ, घर से भाग जाओ, मिसिंग में तो कॉलम में नाम आता है ना, तो वो भी तो एक पब्लिसिटी है ना। हाँ तो फिर नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी ना। हाँ पढ़कर आओगे। हेलो